अगर हम ऑनलाइन काम की बात करें तो उसमें राइटिंग जो है वो एक ऐसा काम है जिसमें आपको एक वर्ड लिखने के भी पेमेंट दी जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप एक वर्ड लिखते हो तो उस एक वर्ड को लिखने पर भी आपको 1 से 2 डॉलर जो होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये काम आपने कैसे करना है या आप ये काम करना चाहते हैं तो चले मेरे साथ इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपने स्टार्ट में सुना कि आज जो हम जिस ऑनलाइन काम की बात करना चाह रहे हैं वो है राइटिंग का काम। ठीक है, राइटिंग का काम तो आपको आता है और बहुत सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी गाइड भी करती रहती हूँ कि अगर आपको कोई इशू हो राइटिंग में, कोई आर्टिकल्स में, कुछ ऐसे राइटिंग में, किसी में भी इशू हो तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। चैट जीपीटी के बारे में भी आप लोगों से बहुत दफ़ा मैंने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ये ओपन एआई का एक टूल है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। आप जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, आर्टिकल लिखना चाहें, इवन कोई मैथ्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना चाहें तो आप वो चैट जीपीटी की मदद से करवा सकते हैं। वहाँ पे आपने सिंपल अपना ये काम करवाना होता है और फिर उसमें थोड़ा बहुत उसको एडिट करके तो आपने काम सबमिट करवाना होता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको राइटिंग थोड़ी मुश्किल लगती है, ताकि वो चैट जीपीटी की मदद से ये काम इजीली कर सके, इसलिए मैं उनके साथ ये मेथड शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब जिस कंपनी की मैं बात करने जा रही हूँ वो कंपनी बहुत अच्छी है। आप उसके साथ मिलकर काम भी कर सकती हैं। राइटिंग एक ऐसा काम है जहाँ पे बहुत सारा स्कैम भी होता है। लोग आपको बहुत सारा राइटिंग का काम देते हैं और उसके इन रिटर्न आपको कुछ पे नहीं किया जाता, बल्कि स्कैम होते हैं, काम करवा लिया जाता है और पेमेंट नहीं मिलती। लेकिन आज जो मैं जिस कंपनी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 100% जेन्युइन है। अगर आप चाहें तो स्कैम एडवाइज़र पे जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म के स्कैम का कोई डर नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप काम ये करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको काम समझ आ जाए और आप आसानी से ये काम कर सकें। इससे पहले कि ले चलूँ उस प्रोसेस की तरफ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकेगी जिन्हें इनकी ज़रूरत है और हो सकता है कि उनको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ और आपको बताती हूँ कि आप वहाँ पे उस कंपनी के साथ काम कैसे कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे टाइप करना है topcontent.com। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने topcontent.com की पहली वेबसाइट शो हो रही है। आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करते साथ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा टॉप कंटेंट का। यहाँ पे ये कह रहे हैं कंटेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कंपनी के। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आपने यहाँ पे राइटिंग का काम करना है, कंटेंट राइटिंग का, और सेकंड जो काम है वो है ट्रांसलेशन का काम। आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको दोनों काम बताऊंगी कि आप यहाँ पे दोनों काम कैसे करने हैं आपने, और दोनों काम करके आप यहाँ पे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे इनकी वेबसाइट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको देख लेना है। इनके साथ कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं। उसके बाद ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है गेट कंटेंट डिलीवर फास्ट, के यहाँ पे आपको जो कंटेंट चाहिए होते हैं क्लाइंट के लिए वो जल्दी डिलीवर किया जाता है। और इजी ऑर्डर होता है, यहाँ पे जल्दी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं उन पे काम किया जाता है। और उसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। अगर आप उनको रीड करना चाहें तो आप इजीली आराम से तसल्ली से सुकून से बैठ के उनको एक दफ़ा रीड कर लें। उसके बाद आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि आप कौन-कौन से ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब क्लाइंट यहाँ पे कौन से काम करवा सकते हैं। ट्रांसलेशन का है, वेबसाइट ट्रांसलेशन का काम है, आर्टिकल का काम है, ब्लॉग पोस्ट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी टेक्स्ट है, उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं। मतलब यहाँ पे सारा राइटिंग का काम जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो सारा यहाँ पे करवा सकते हैं और उसके अलावा ट्रांसलेशन का काम भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये सारे काम हैं जो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और हम अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो कंटेंट राइटिंग का काम करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ये सारे काम कर सकते हैं। अगर उसके बाद जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर ली तो गेट स्टार्टेड के ऑप्शन, साइन अप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आपने टाइप करना है, देन आपने अपना पासवर्ड कोई सा भी सेट कर लेना है। ठीक है। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप एज अ क्लाइंट यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, साइन अप करना चाहते हैं, फ्रीलांसर है या एफिलिएट है। तो आप यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम करना चाहते हैं तो आपने एज अ फ्रीलांसर जो है उस पर क्लिक करना है और साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करते हो ना, तो ये आपको एक मेल करते हैं। उस मेल में आपको ये कहते हैं कि अपना ये अकाउंट जो है वो आप वेरीफाई करें। ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आपके सामने साइन अप किया है, मुझे इनकी तरफ से एक मेल जो है वो शो हो गई है, इनकी तरफ से एक ईमेल आ गई है। मैंने उस ईमेल को आपके सामने यहाँ पे ओपन किया है। ये देख सकते हैं कि उनकी तरफ से अभी मेल आई है कि कंफर्म अकाउंट, कंफर्म ईमेल। तो आपने इस कंफर्म ईमेल जो है इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट या ईमेल जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। देखिए ये कह रही है कि कंप्लीट साइन अप। यहाँ पे आपका जो कंप्लीट साइन अप आपने करना है उसके कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आपने यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लेनी है, जिनमें है कि आपकी एज 18+ में होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने अपना रियल नेम बताना है कि आप अपना रियल नेम बताओगे तो आपको विड्रॉ की टाइम टेंशन नहीं होगी, क्योंकि और ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना रियल नेम बताते हो ना तो वो आपके क्लाइंट को शो नहीं होगा। आपके क्लाइंट को वही नेम शो होगा जो आपको इनकी तरफ से यूज़र आईडी दी जाएगी, वही क्लाइंट को शो होगी। आपका नाम जो होगा वो बिल्कुल पर्सनल रखा जाएगा, सिर्फ इस कंपनी की हद तक, ताकि आपको जो जब ये पेमेंट करते हैं तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से आपका रियल अकाउंट आपसे मांगा जाता है, रियल नेम यहाँ पे डिमांड किया जाता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर इनके $48 होंगे ना तो ये तब आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी कोई नहीं मुश्किल, आपने यहाँ से अगर विड्रॉ करवाना है तो आपके ये ज़ाया नहीं होंगे। आप काम करेंगे, जब आप काम करेंगे आपकी पेमेंट इतनी हो जाएगी तो आप यहाँ से इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में करवा सकते हैं। और बैंक अकाउंट अगर पायोनीर का होता है तो उसके साथ आप जैज़ कैश और बाकी अकाउंट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में विड्रॉ करवाना चाहते हैं। ठीक है। आपने इनकी दी हुई सारी डिटेल जो है उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपने उसको क्या करना है, देन अगेन अपना जो इनकी बाकी डिटेल रह गई है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे ये एक और बात कह रहे हैं कि आपको एक दफ़ा जब कोई काम दिया जाता है ना तो वो काम एक दफ़ा आपका चेक होगा। अगर आपका काम इनको पसंद आएगा तो ये आपको मज़ीद ऑर्डर्स जो होंगे वो फिर देंगे और उनकी पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे इन्होंने फिर मज़ीद साइन अप का पूछा हुआ है। फर्स्ट नेम अपना देना है, लास्ट नेम देना है, नेटिव लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करनी है आपने यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ से कहाँ इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुना, तो आप अदर पे क्लिक करोगे। ऑब्वियसली आप यूट्यूब की वीडियो से सुन रहे हो ना तो आप यूट्यूब सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ से आपने अपने टॉपिक जो है जिन पे आप इनको ऐसे आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपने अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लेने हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको इल्म हो, कुछ जानते हो आप। वो टॉपिक आपका या आपका इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। जैसे ही आप वो टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद नीचे इन्होंने कहा हुआ है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, और ये पूछा हुआ है कि आप सारी जो आपने डाटा दिया क्या वो करेक्ट है, और बाकी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन से आप एग्री करते हो तो आपने दोनों येस पे क्लिक कर देना है और सबमिट करवा देना है। यहाँ तक काम करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट हो चुकी है इनकी तरफ। और अब इनका एक छोटा सा क्विज़ है, 20 मिनट का क्विज़ है, जो आपने 20 MCQs का क्विज़ है जो आपने कंप्लीट करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्विज़ कैसे कर सकते हैं, हमारी तो इंग्लिश भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि आपने ये काम कैसे करना है, कैसे आप क्विज़ जो है वो विन कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं MCQs। तो यहाँ पे आपने 20 मिनट्स आपको दिए होते हैं, 20 मिनट का वो होता है MCQs होते हैं, 20 MCQs 20 मिनट। आपने क्या करना है, आपने अपनी एक और जो है ना गूगल की नई जो टैब है उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने क्या करना है, चैट GPT लिख लेना है। ठीक है।
चैट जीपीटी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में, फिर भी बता रही हूँ कि ये ओपन एआई का एक टूल है जो कि बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे आपको ऐसे आप लिखवा सकते हैं, ऐसे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो वो आपको चैट जीपीटी जो है वो सॉल्व करके विद इन मिनट्स दे देता है। मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। मतलब आप जब भी काम करते हो ना तो आपका हर किस्म का काम जो है यहाँ पे चैट जीपीटी उसका डाटा आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, वहाँ आपने उस वेबसाइट की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको सेंड अ मैसेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, तो आपने इस ऑप्शन में एमसीक्यूज़ लिख लेना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ लिखने के बाद आपने अपनी वापस उस वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको एमसीक्यूज़ जो होंगे वो प्रोवाइड करना मतलब आपके सामने एमसीक्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं। ये देख सकते हैं आप कि जैसे ही हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया है तो इनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी थोड़ी सी देर में एमसीक्यूज़ दे देंगे। ये एमसीक्यूज़ आ गया है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इस एमसीक्यूज़ को कॉपी कर लेना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ को जैसे ही आप कॉपी करोगे तो आपने जाना है चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे जाके आपने यहाँ पे इसी एमसीक्यूज़ को पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से ये सही कॉपी नहीं हुआ था तो मैं अगेन इसको कॉपी कर लेती हूँ, इस सारे टेक्स्ट को, सारे एमसीक्यूज़ को। तो कॉपी करने के बाद वहाँ पेस्ट करूँगी तो आपके सामने चैट जीपीटी जो है इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ से मैंने इसको अगेन कॉपी किया, अब चैट जीपीटी पे आके मैंने इसको पेस्ट किया है। जैसे ही पेस्ट किया है तो ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने मुझे इसका आंसर बता दिया है कि ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो हम वापस उस वेबसाइट पे जाएंगे और ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको फर्दर एमसीक्यू सारे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 20 के 20 एमसीक्यूज आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये आपको दे देते हैं, और आप ये सारे के सारे आंसर्स इसी तरह हर एमसीक्यूज़ को इसी तरह सॉल्व करके सबमिट करवाते जाओगे। बहुत ही आसान सा काम है। ठीक है, जिनको इंग्लिश जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए भी बहुत ही ये हेल्पफुल है चैट जीपीटी। मतलब इसकी मदद से वो ये सारा जो क्विज़ है वो सॉल्व कर सकते हैं, विन कर सकते हैं ये क्विज़। देखिए, अब आपके सामने मैं ये काम कर रही हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, कॉपी और पेस्ट और देन इसका आंसर हमने इधर फिल कर देना है, और हमारा ये जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फर्दर प्रोसेस, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इज पेंडिंग। ये एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि साइड पे जो ऊपर 3 लाइनें दी हुई हैं उन पे क्लिक करना है और वहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे राइटर बनना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, वो सारी इन्होंने कहा हुआ है। आपने अगेन यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि वर्क आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन था उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुई। जब अप्रूव हो जाएगी तो आपको यहाँ पे आपके ऑर्डर्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्क था, सिंपल सा मेथड था, सिंपल सा प्रोसेस था यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने का, साइन अप करने का, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने काम, अगर आपको फॉर एग्जांपल वो कि आर्टिकल लिखने को कहते हैं या आपको कोई ऐसे लिखने को कहते हैं तो आपने चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च ऑप्शन में लिखना है राइट आर्टिकल ऑन हेल्थ। मैं सिंपल हेल्थ वाले टॉपिक पे लिख रही हूँ। आपको क्लाइंट जो टॉपिक देगा या आपको ये एक वेबसाइट, ये कंपनी जो टॉपिक देगी, आपने उस पे यहाँ लिख के सर्च कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही सर्च करोगे तो चैट जीपीटी जो होगा विद इन मिनट्स, बल्कि विद इन सेकेंड्स आपको ये एक अच्छा सा आर्टिकल इस हेल्थ वाले टॉपिक पे लिख के आपको प्रोवाइड कर देगा।
सिंपल सा काम है, कुछ देर में ही हो जाता है फ़ौरन। अब आपने क्या करना है, ये सारा आर्टिकल आप देख सकते हैं हेडिंग्स के साथ, इसने अच्छे से आपको लिख के दे दिया है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसको एक दफ़ा रीड कर लें और इसको थोड़ा बहुत एडिट कर लें ताकि इसमें कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, अब आपने इसको एडिट करना है कॉपीराइट से बचने के लिए, तो उसके लिए आपने भला क्या करना है, उसके लिए आपने अगेन गूगल पे आना है और यहाँ आके आपने लिखना है spinboard.com। ठीक है, आप सिंपल स्पिन बोर्ड भी लिखेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा स्पिन बोर्ड का। आपने इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राइट टेक्स्ट, आप यहाँ पे पेस्ट टेक्स्ट के आप टेक्स्ट को राइट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। मैंने वहाँ से थोड़ा टेक्स्ट जो था वो कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसका मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने यहाँ पे आर्टिकल जो है उसको रीराइट ये करके दे देते हैं, मतलब उसमें कोई कॉपीराइट की इशू नहीं आता। ऐसा नहीं लगता कि आपने उसको कहीं से कॉपी किया है। ऐसा ये लिख के देता है कि सेम जैसे कोई ओरिजिनल चीज़ लिखी है और आपने खुद से लिखी है, तो ये उसमें सारा कॉपीराइट का जो इशू होता है उसको ख़त्म कर देता है स्पिन बोर्ड। अब आपने फर्स्ट स्टेप में चैट जीपीटी से लिखवाया है, सेकंड स्टेप में आपने उसको स्पिन बोर्ड पे लाकर रीराइट कर लिया है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब आपने क्या करना है कि मज़ीद इसको अगर आपने एडिट करना है तो आपने इसको एम एस वर्ड, आपने मोबाइल में अगर एम एस वर्ड 360 होता है वो आपने अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ तो डाउनलोड कर ली, और करने के बाद आपने उसमें जाकर इसको मज़ीद एडिट करके फ़ाइल बनाकर क्लाइंट को या इस वेबसाइट को सेंड कर देनी है। यहाँ तक था आपका राइटिंग वाला काम। अब बात आती है ट्रांसलेशन की, तो आपने आ जाना है गूगल पे और वहाँ पे लिख के सर्च करना है गूगल ट्रांसलेशन। जैसे ही लिख के सर्च करोगे तो इसमें आपके पास सामने ऑप्शन आ रही हैं, दो ऑप्शन है, एंटर टेक्स्ट और ट्रांसलेशन का। यहाँ पे कि आप जो भी लिखोगे ये आपको उसको ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है, अब आपने लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप अरेबिक में आपको मिलते हैं और आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आप पहली लैंग्वेज जो है वो अरेबिक वाली सिलेक्ट करोगे, सेकंड इंग्लिश वाली सिलेक्ट करोगे, तो ये आपको लिख के दे देगा। मतलब बहुत सिंपल सा काम है, उर्दू में लिखना है, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने ट्रांसलेट करना है तो ये आपको ईजीली ट्रांसलेट करके दे देता है। बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है इस काम में और आप आसानी से ये काम कर लेते हो। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन वाला काम भी बहुत आसान है। मतलब आपने खुद से ना तो राइटिंग वाला इतना ज़्यादा काम करना है और ना ही ट्रांसलेशन वाला काम करना है, बल्कि आपने इसको थोड़ी सी मेहनत से, यहाँ पे थोड़े से काम से, थोड़े से टाइम से आपने ये सारा काम कर लेना है। आप देख सकती हैं मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट किया था, वो काफ़ी लेंथी था, तो इन्होंने कहा कितना लेंथी टेक्स्ट ये ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो हमें उसको थोड़ा डिवाइड करके छोटे-छोटे हिस्सों में यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैंने उसको रिमूव किया था और बाकी टेक्स्ट जो था वो उसको मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया, उसको चेंज किया, उसकी लैंग्वेज चेंज की। तो आप देख सकेंगे कि जैसे ही उसकी लैंग्वेज की तो वो उर्दू में कन्वर्ट हो गया। मैं बेसिकली यहाँ पे मैंने इंग्लिश टू उर्दू किया हुआ था कि इंग्लिश का टेक्स्ट है उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नीचे कि इन्होंने इंग्लिश को उर्दू में लिख के दे दिया है। आप मज़ीद एक दफ़ा रीड कर लें, अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आप उसको ठीक कर लोगे आराम से, और ठीक करने के बाद आप इसको एडिट करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर थोड़ी बहुत एडिशन की ज़रूरत है इसमें, तो ये सिंपल सा काम था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है आपको काम समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर